हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण जो चल रहा था अपना टॉपिक, उसी में अपन जो पिछले जो वीडियो में या पिछली क्लास तक अपन ने उसके सांकेतिक जो अक्षरों में जिससे अपना वर्गीकरण किया था उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो उन्होंने मुख्य रूप से जो 5 भागों में जो संपूर्ण विश्व की जो जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिन्होंने अपना अंतिम जो संशोधन है 1936 में दिया था, उसके अनुसार से उसने संपूर्ण विश्व को 5 जलवायु जो प्रदेशों में उन्होंने बांटा था। और उन 5 में सबसे पहला अपने पास में जो वर्गीकरण था वो था ए, यानी उन्हें अपने जो 5 जो वर्गीकरण दिए थे वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का उन्होंने यूज किया था। और उनमें सबसे पहला था ए, और ए का उन्होंने नाम दिया था उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु। भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु यानी कि अपने पास में जो 5 जो मुख्य वर्गीकरण थे उनमें पहला अपने पास में आ रहा है उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु। ये जो संपूर्ण विश्व में कौन से क्षेत्रों में या अपन ये कहें कि कौन से देशों में उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसकी क्या विशेषता होती हैं, मिस्टर कोपेन ने इसका किस प्रकार से विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जो आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में सबसे पहली और मुख्य विशेषता ये है कि साल के जो अपने प्रत्येक जो महीने यानी 12 महीने में अपने कहें कि 12 महीने में जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पाया जाता है। इसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। यानी कि पहले अपने पास में जो आ रहा है कि इस उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में कि जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, यानी सबसे ठंडे महीने का तापमान भी कितना रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। जैसे अपने पास में संपूर्ण विश्व को अपन 2 गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। तो वहीं अपने पास में दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी का माह और दक्षिणी गोलार्ध में अपने पास में जुलाई माह सबसे ठंडा महीना होता है। तो उस ठंडे महीने का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। यहाँ पर जो 18 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं हैं, 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं, यानी कि समताप रेखाओं की परिभाषा पढ़ कहें कि मानचित्र पर वे काल्पनिक रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं उनको अपन समताप रेखाएं कहते हैं। तो 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं अपने पास में एक तो महासागरीय क्षेत्र आ गया और दूसरा अपने पास में है महाद्वीपीय है। तो ये जो 18 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं हैं वो महासागरीय क्षेत्रों पर, यानी कि जो सबसे ठंडे महीना है अपने पास में जनवरी और जुलाई दोनों गोलार्धों में, वहाँ पर 18 डिग्री की समताप रेखाएं महासागरों में दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के पास पाई जाती हैं। कितने? 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास विस्तृत रहती हैं। वहीं महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो महाद्वीपों में भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा के पास में ये स्थित होती हैं। यानी कि अपन कहें कि 18 डिग्री समताप जो रेखाएं हैं वो महाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमध्य रेखा के पास होती हैं। तो वही महासागरीय क्षेत्रों में 30 डिग्री जो अक्षांश हैं दोनों गोलार्धों में ये स्थित होती हैं। कब? जो दोनों गोलार्धों में जो साल के जो सबसे ठंडे महीने होते हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर इसकी अपन बात करते हैं टेम्परेचर, औसत जो तापमान है, इस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान यहाँ का पाया जाता है।
यानी कि यहाँ पर तापमान जो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। शीत ऋतु का यहाँ पर पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वर्षा जो होती है वो वर्ष पर्यंत यानी साल भर यहाँ पर बारिश होती है। तो अपने पास में टेम्परेचर कितना आ गया, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस है। और शीत ऋतु यहाँ का यानी शीत ऋतु का पूर्णतः अभाव यहाँ पर पाया जाता है और वर्षा जो होती है वर्ष पर्यंत होती है। अगर अपन वाष्पीकरण की बात करते हैं तो जितनी बारिश होती है उसकी तुलना में यहाँ पर वाष्पीकरण की दर बहुत कम पाई जाती है। तो इसी अपने वर्षा की मात्रा, तापमान और तापांतर, यानी कि एक तो अपने पास में वर्षा की मात्रा, नंबर 2 अपने पास में है तापमान और नंबर 3 अपने पास में तापांतर। यानी कि वर्षा की मात्रा, तापमान और तापांतर के आधार पर मिस्टर कोपेन ने उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। एक अपने पास में 3 भागों में इसको बांट दिया, AF, नंबर 2 AM और नंबर 3 अपने पास में AW। अब जैसे अपने स्मॉल लेटर का यूज किया था तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसका सही सॉल्यूशन अपन को जानने के लिए, इसके वर्गीकरण को समझने के लिए जो सांकेतिक अक्षरों का या अपन कहें कि वर्डों का जो मिस्टर कोपेन ने यूज किया था कि उस जो सांकेतिक अक्षर उन्होंने यूज किए हैं तो उस सांकेतिक अक्षर का क्या मीन्स होता है। जैसे अपने पास में S आया, जो कैपिटल स्मॉल जो F आया था उसमें था आर्द्रता वाला था। M जो आया था उसमें क्या था कि मानसून ऋतु में प्रचुर मात्रा में बारिश होनी चाहिए। W जो था वो विंटर या शीत ऋतु तो है लेकिन कैसी है, शुष्क है। अब अपने पास में था A किसको प्रदर्शित कर रहा है, उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र को। F क्या था अपने पास में, आर्द्रता को। तो अपने पास में पहला क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। अपने पास में आर्द्रता है तो बारिश अच्छी होगी, तो क्या हो जाएगा उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र। तो पहला अपने पास में क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र। यानी कि अपन यहाँ पर इसमें अपन को ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने पास में अगर शब्दों की अपने पास जो वर्ड इन्होंने यूज किए हैं उनका सही प्रकार से अपन ने याद किया है, उनका अर्थ अपन ने समझा है, तो अपन को ज़्यादा इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। एक इसको प्रदर्शित कर रहा था उष्णकटिबंध को। ऐप का मीन्स अपने पास में क्या था, आर्द्रता से लिया गया था। तो क्या हो गया, उस आर्द्रता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर अच्छी बारिश होगी। तो क्या हो गया, पहला उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र। दूसरा अपने पास में एम तो अपने पास में क्या था कि मानसून ऋतु में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ए क्या है, उष्णकटिबंध। तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र, मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र। यानी कि उष्णकटिबंध ए का, एम का क्या हो गया, मानसून। उसके बाद में ए डब्ल्यू का क्या था कि शीत ऋतु क्या होगी, शुष्क होगी। तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु। ये अपने पास में 3 मुख्य रूप से यहाँ की इसमें जो जलवायु प्रदेशों को किसके आधार पर, वर्षा की मात्रा, तापमान और तापांतर के आधार पर उन्होंने जो वर्गीकरण किया था। इसमें सबसे पहला अपने पास में क्या रहा है, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पर इस जो AW अपने पास AF वाला है, इसमें जलवायु प्रदेश में वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा ऋतु होती है। यहाँ पर जो शुष्क ऋतु का, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ शुष्क ऋतु यहाँ पर नहीं पाई जाती है। या अपन कह सकते हैं कि इसमें जो तापमान भी अधिक होता है तो शीत ऋतु का यहाँ पर अधिक जो अभाव पाया जाता है। बारिश अधिक होने की वजह से यहाँ पर आर्द्रता भी अधिक होती है। जो तापांतर है वो यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, या अपन कहते हैं कि नहीं के बराबर यहाँ पर जो तापांतर है वो पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र में। अगर ये उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो संपूर्ण विश्व में यानी कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसमें कौन से आ गए अपने पास में, पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह। इसके साथ में पूर्वी द्वीप समूह के साथ में अपने पास में है गुयाना,
गुयाना, जायरे और उसके साथ अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन यानी कि पूर्वी द्वीप समूह और गुयाना, जायरे और अमेजन जो बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर एएफ जो अपने पास में जलवायु है, एएफ जलवायु का जो प्रकार है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। नंबर 2 है अपने पास में एएम उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वाला क्षेत्र। इसको अपन कहें कि इसको मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र भी इसको कहा जा सकता है या जाता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश भी अपन इसको कहते हैं। इसमें भी जो शुष्क ऋतु का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा अधिक होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं या अपन कह सकते हैं कि इतने सघन वन पाए जाते हैं जिनको अपन पैदल भी पार नहीं कर सकते, जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। अपन कह सकते हैं कि इस प्रदेश में पाए जाने वाले वनों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक पाई जाती है। यहाँ पर जो है जो जलवायु है या अपन कहें कि तापांतर हैं वो एएफ और एडब्ल्यू, एएफ और एडब्ल्यू की तुलना पे यहाँ पर जो तापांतर हैं वो अगर इसकी तुलना करते हैं तो थोड़ा तापांतर इसमें ज़्यादा पाया जाता है। एडब्ल्यू से तुलना करते हैं तो यहाँ पर तापांतर थोड़ा कम पाया जाता है। मानसूनी जो जलवायु प्रदेश हैं वो मुख्य रूप से अपने भारत हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश म्यांमार हैं, श्रीलंका है, चीन है, अफ्रीका का गिन्नी तट यानी अफ्रीका के अपने पास में पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो तटीय जो अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी तट है उसके पास में गिन्नी तट हैं, तो उस गिन्नी तट पर या गिन्नी तट का जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है जो जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अपने पास में वेनेजुएला है, कोलंबिया है, वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो वर्षा वाले क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा अपने पास में है उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु, यानी कि अपने पास में क्या था, डब्ल्यू क्या था कि विंटर है, शीत ऋतु है, लेकिन कैसी है, शुष्क है। यानी यहाँ पर जो है शीत ऋतु पाई जाती हैं, बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, यानी कि अपना कहीं दैनिक तापांतर यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम रहती है। इस प्रकार की जो जलवायु है यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु प्रकार की जो जलवायु है वो अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी भाग, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में अपने पास में क्या है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर में भी उष्णकटिबंधीय शीत पाई जाती हैं। सूडान है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ब्राज़ील के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु वहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये था अपने पास में उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु पार्ट ए था, जिसको वर्षा और तापमान और तापांतर के आधार पर कोपेन ने मुख्य रूप से 3 भागों में उसको बांटा था। इसी का दूसरा भाग था अपने पास में बी जलवायु प्रदेश। पहला अपने पास में उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा अपने पास में बी था और बी कौन था, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश था। इस जलवायु प्रदेश की सबसे जो मुख्य विशेषता है यानी बी अपने पास में क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश है। इस शुष्क जलवायु प्रदेश की जो मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा से यानी कि वार्षिक वर्षा जो होती है उसकी मात्रा से तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण है यानी कि जो वाष्पीकरण है वो वाष्पीकरण की दर क्या है, अधिक है। यानी अपन कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है जबकि वाष्पीकरण की दर यहाँ पर अधिक पाई जाती है। सापेक्षिक या आर्द्रता यहाँ पर अधिक होती है यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता कम पाई जाती है। सूर्य ताप और वायु की प्रचंडता इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। सूर्य का ताप और वायु की प्रचंडता यहाँ पर अधिक पाई जाती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर कोपेन ने इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है।
जो पहले भी अपन ने जिक्र किया था कि बी प्रकार का जो शुष्क जलवायु प्रदेश हैं उसको जो यहाँ पर शुष्कता पाई जाती है और यहाँ पर जो सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है, बारिश की मात्रा कम पाई जाती है, वाष्पीकरण की दर यहाँ पर अधिक होती है। और इसी वजह से मिस्टर कोपेन ने वर्षा की जो मात्रा के आधार पर उसको दो भागों में बांट दिया। एक अपने पास में है BS और दूसरा था अपने पास में BW। BS कौन सा था अपने पास में? स्टेपी जलवायु। BS कौन सा था अपने पास में? स्टेपी जलवायु वाला था। और BW क्या था अपने पास में? मरुस्थलीय जलवायु। किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर कोपेन ने शुष्क जलवायु को कितने भागों में बांट दिया? दो में, BS और BW। BS जो अपने पास में स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश है, इसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से भी या जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसको? स्टेपी जलवायु वाले जो अपने क्षेत्र है उसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस जलवायु प्रदेश में अगर वर्षा की मात्रा की बात करते हैं तो 18 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। कौन से में? स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश में। नंबर 2 अपने पास में मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यानी कि अपन कहें कि वहाँ पर जो वार्षिक तापांतर है या तापमान है वो उच्च पाया जाता है। बारिश की जो मात्रा है वो 25 जो अपने पास में सेंटीमीटर से भी कम वहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत इस क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से में? BW, मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्रों में। यहाँ पर इसी आधार पर मिस्टर कोपेन ने जो अपने पास में जो शुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश है उसको दो भागों में और बांटा था। शुष्क शीत जलवायु, पहला अपने पास में क्या रहा है? शुष्क शीत जलवायु। नंबर 2 उष्ण शुष्क जलवायु, यानी कि शुष्क है जो अपने पास में शीत जलवायु है, उष्ण है वो भी कैसी है? शुष्क जलवायु है। तो इसकी क्या विशेषता बताई थी मिस्टर कोपेन ने कि शीत अपने पास में जलवायु है, शुष्क है, यहाँ पर औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यानी कि मिस्टर कोपेन ये कह रहे हैं कि शुष्क शीत ऋतु है, वहाँ पर अपन तापमान की बात करते हैं तो तापमान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, यानी कम रहता है। इस शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश को मिस्टर कोपेन ने स्मॉल k के द्वारा इसको इंडिकेट किया था। यानी कि बी जलवायु प्रदेश का तो अपना पार्ट है शुष्क शीत ऋतु, जहाँ पर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, जिसको स्मॉल k के द्वारा इंडिकेट किया था। दूसरा अपने पास में है उष्ण शुष्क जलवायु वाला, जहाँ पर औसत जो तापमान है, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। यानी कि वर्ष के सभी महीनों में अपन कहें कि जो औसत एवरेज जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाएगा। और इसको जो अपने पास में स्मॉल h के द्वारा इसको इंडिकेट किया है। तो शुष्क शीत ऋतु को किसमें? स्मॉल k के द्वारा। और उष्ण शुष्क जलवायु में जो है 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर होगा, इसको स्मॉल h के द्वारा प्रदर्शित किया था। इन दो के अलावा जो बी शुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश है इसको मिस्टर कोपेन ने जो BS BW अपने पास में K और H अपने पास में एक तो हो गया अपने पास में BS है और एक अपने पास में BW है, स्मॉल k है और स्मॉल h है। इन चारों वर्डों को एक साथ अपन कहें कि मिलाकर उन्होंने 4 उपविभाग और बनाए हैं। वो कैसे बनाए हैं? देखो अपने पास में पहला क्या आ रहा है? BS। इस BS के साथ में इसने क्या जोड़ दिया? K। क्या जोड़ा इसने? K जोड़ दिया। यानी कि BS था, BS के साथ में इसने क्या जोड़ दिया? K जोड़ दिया। तो क्या हो गया अपने पास में? BS क्या था? स्टेपी जलवायु था। BS अपने पास में क्या था? स्टेपी जलवायु। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर K में क्या था कि जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। तो क्या हो जाएगा? शीत स्टेपी जलवायु। पहला क्या हो जाएगा अपने पास में? शीत या स्टेपी जलवायु हो जाएगा।
जहाँ पर अपने पास में तापमान क्या रहेगा कि 18 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान क्या पाया जाएगा, नीचे पाया जाएगा। यानी कि स्मॉल के आ गया क्या, के जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है कि जो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाएगा। स्मॉल जो एच है वो क्या प्रदर्शित कर, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया जाएगा। कम पाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, शीत आ जाएगा, और अधिक है तो क्या आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय। तो अपने पास में दूसरा क्या इसी का बन जाएगा पार्ट BSH, तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शीत, उष्णकटिबंधीय शीत जलवायु। तो अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अपने पास में अधिक हो जाएगा। तीसरा इसी का पार्ट किससे बन जाएगा, BW से। BW क्या होता है अपने पास में, मरुस्थलीय जलवायु का था। BW किसका था, मरुस्थलीय जलवायु का था। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला तो मरुस्थल हो गया, अब इसके साथ में अपन क्या जोड़ देते हैं, के जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल के साथ में क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय, या अपन कहें शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। यानी मरुस्थल अपन देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल, एक होते हैं अपने ठंडा मरुस्थल जिसको अपन कहते हैं शीत मरुस्थल। भारत में दोनों ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अपने भारत के जो पश्चिमी हिस्सा है, या अपन कहें कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर अपने थार का जो मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल में आता है, जबकि जम्मू और कश्मीर में, या वर्तमान की अपन बात करते हैं जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र आता है वो शीत मरुस्थल में उसको काउंट किया जाता है, उसको गिना जाता है। तो अपने पास में शीत मरुस्थल का क्षेत्र, तो इसमें के किसको, वही टेम्परेचर में 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया जाएगा। उसके बाद में इसका चौथा जो पार्ट हो जाएगा वो क्या था, BW स्मॉल एच। एच में अपने पास में क्या था कि इसमें क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। यहाँ पर तापमान कितना रह जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। एच आ रहा अपने पास में, एच किसको था कि तापमान वहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया जाएगा। तो ये था अपने पास में दूसरा जो है शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। अब ये जो अपने पास में जो क्षेत्र है जहाँ पर किन्हीं क्षेत्रों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है, कहीं पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, वो कौन से क्षेत्रों में है, तो जितने भी अपने पास में मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे अपने पास में सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, अपने पास में जो मैक्सिको का जो पश्चिमी जो भाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी व पश्चिमी भाग है, या अपने उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग है वहाँ पर, इसके अलावा अपने पास में कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और अपने पास में अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अरब का जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अपने पास में शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं। या अपन कह सकते हैं कि जितने भी वर्ल्ड में अपने पास में मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों में शुष्क जलवायु की जो विशेषताएं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये अपने पास में दो पार्ट थे इसके, एक तो ए अपना उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, दूसरा बी शुष्क जलवायु प्रदेश। इस कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के 3 जो उपविभाग हैं उनकी जो चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।